नमस्कार, मैं हूं एम के अकमल और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। इस वक्त हम मौजूद हैं ड्राइवर महासंघ ऑल राइट ड्राइवर महासंघ के ऑफिस में। हमारे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ड्रेस में ये लोग मौजूद हैं। और ड्राइवर महासंघ पलामू में होना या फिर आप सुदूरवर्ती क्षेत्र मनातू में होना, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के ड्राइवरों के लिए एक सौगात है, एक सौभाग्य है। इसकी विशेष जानकारी के लिए और भी हम यहाँ पर बात करेंगे आए हुए यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम इरफान खान, ऑल राइट्स ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन का मैं राज्य सभापति हूं और हम अपने ड्राइवर समाज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी हमारे लीडर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पलामू जिला के नेतृत्वकर्ता जो हैं हमारे सभापति महोदय असलम खान जी हैं, और वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सिराजुद्दीन अंसारी साहब हैं, और भी अधिकारी हैं जैसे कि शिव प्रजापति जी हैं। ये सभी अधिकारी के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अपने ड्राइवर समाज को एक अच्छा किस तरह से सहायता प्रदान होगा, उनको एक अच्छी किस तरह जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, इस पे हम लोग जो है विचार विमर्श कर रहे हैं और सभी ड्राइवर समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इस तरह के विचार आपके मन में कब आई कि सारे ड्राइवरों को इकट्ठा करना, एक यूनियन बनाना, ड्राइवर लोगों के लिए सोचना, ये सब ख्याल आपको कब आया और कब आपने ऑल राइट ड्राइवर एसोसिएशन जो है उसको आपने चालू किया? देखिए, हम लोग ओडिशा के अंदर में गाड़ी चलाते थे, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, और ओडिशा के अंदर एक यूनियन बना जिसका नाम है ओडिशा ड्राइवर महासंघ। तो हम लोगों ने देखा कि जब ओडिशा में हो सकता है तो झारखंड में भी हम अपने ड्राइवर समाज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो वहाँ से देख रेख में चला ये ड्राइवर यूनियन, और उसको लेकर के हम लोग जो है ड्राइवर समाज को जोड़ते जोड़ते लगभग जो है 1,86,000 आदमी को हम लोगों ने एक साथ जोड़ करके इकट्ठा किया है अभी तक, जो कि हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, जो ऑल राइट्स ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो किसी भी ड्राइवर भाई को अगर एक्सीडेंटल केस हो जाता है या कोई भाई को चोट घाट लग जाता है, जो हमारे ड्राइवर संगठन का कार्यकर्ता है, आईडी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईडी पाना है और लोगो लगाए हैं, तो इन लोगों को जो है 1,50,000 का जो है सहायता प्रदान हम लोग कर रहे हैं। और किस तरह की, जैसे कि यूनियन होना एक बहुत बड़ा चीज होता है, चाहे किसी भी तकलीफ में आदमी कहीं भी रहे, तो ऑल राइट जो आपका यूनियन है, इससे ड्राइवर मजदूर महासंघ के जो लोग हैं या जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो उनको क्या क्या फायदा हो रही है यूनियन से जुड़ने के बाद? यूनियन से जुड़ने के बाद अगर उनको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, भारत के किसी कोने में, 28 राज्य है भारत में, 28 राज्य में अलग अलग नाम से यूनियन बना हुआ है, लेकिन हम लोग सब एक साथ संगठित हैं। अगर हमको दिक्कत परेशानी होती है तो हम छत्तीसगढ़ में प्रीतम सेन साहब हमारे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के राज्य सभापति हैं, वहीं उनको कॉल करके वहाँ पे सहायता प्रदान कराते हैं। ओडिशा में होता है तो ओडिशा ड्राइवर महासंघ महापरिवार है, वहाँ पे हम लोग जो है सहायता प्रदान कराते हैं। तो इसी तरह हर एक राज्य में अलग अलग तरह के यूनियन है, और हमारा ARDM भारत के हर एक कोने कोने में कार्य कर रहा है। आप रजिस्टर्ड आप लोग करवा? जी, रजिस्टर्ड यूनियन है सर। अभी आप दुर्घटना की बात कर रहे थे, अगर आकस्मिक घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो जो आपका जो फाउंडेशन है ऑल राइट, तो ये किस तरह की मदद करता है ड्राइवरों को? सबसे पहले उनके घरों पे जाता है हमारा टीम जो है, जो जाकर के उनका हालचाल पूछता है, उसके बाद जो है सहायता सहयोग राशि जो है प्रदान कराते हैं। जैसे कि हमारे पीछे बैठे हुए हैं अभी यूसुफ जी, इनके भाई जो एक्सपायर किए थे, उसमें हमारा ड्राइवर यूनियन के तरफ से जो है सहायता प्रदान कराई गया, वो आप उनसे खुद से स्वयं पूछ सकते हैं। और उसके बाद हमारे फिरोज भाई अभी जो एक्सीडेंट हुए थे, खलासी भाई, उनको 20,000 रुपये का सहायता सहयोग राशि दिया गया है। और गढ़वा जिला में 2 भाई एक्सीडेंट किए थे एक साथ, उनको जो है 2 लाख रुपये का सहायता प्रदान कराया गया। ARDM के नेतृत्व में हमारे पांडे साहब, जो शशि भूषण पांडे साहब JPS बस में एक्सीडेंट किए थे, उनके परिवार तक भी जो है ARDM के नेतृत्व में गए हम लोग, और जाकर के उनको भी जो है 1 लाख रुपये का सहायता प्रदान कराया गया है। अच्छा, बहुत सारे ड्राइवर लोग आपसे जुड़ चुके हैं। आप हमारे माध्यम से वैसे ड्राइवर जो अभी तक आप लोग से नहीं जुड़ पाए हैं या फिर आपके संगठन से नहीं मिल पाए हैं, तो उनको क्या कहेंगे और क्या माध्यम साधन है आपसे जुड़ने का? ये हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो चलता है उसका जो है सभी एडमिन है भाई लोग हमारा, और लगभग जो है सभी भारत के हर कोने कोने में ग्रुप चल रहा है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग जबरदस्ती किसी को जोड़ते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो हर एक जगह पे हर एक ड्राइवर भाई के पास में ग्रुप चलता है। वो अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं, तो आपको पहचान लेता है मेरा यूनिफॉर्म वाला ड्राइवर भाई, कि ये लगता है भाई हमारे नहीं जुड़े हैं, तो उनसे पूछेंगे कि क्या आप यूनियन में जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो देख लेते हैं, तो उनको समझा देते हैं। अगर नहीं रहता है तो उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा? जैसे अब तो सब जगह आप लोग नहीं, अभी हमने देखा कि मनातू में आपने एक ऑफिस उद्घाटन किया, आज शायद आप लेस्लीगंज में भी करने वाले हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं या आपसे लोग कैसे जुड़े आगे? देखिए, हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस को पहले देख लेते हैं। हमारा ड्राइवर भाई है तो लाइसेंस होना अनिवार्य है, तभी हम लोग उनको जोड़ते हैं। और उनका पता के लिए उनका पता पूछा जाता है, तो
उनसे जो है डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है कि आपका कौन सा पता है, ताकि हम कैसे जानकारी प्राप्त होगी हमें कि ये गांव के रहने वाले हैं, ये प्रखंड के रहने वाले हैं। तो पता के लिए हम लोग जो है उनका डॉक्यूमेंट्स लेकर के उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और कुछ राशि वगैरह भी देना पड़ता है ज्वाइनिंग के समय? नहीं नहीं, मंथली राशि तो लेना होगा भाई, क्या है, ड्राइवर यूनियन है तो क्या हम लोग का तो कोई फैक्ट्री है नहीं, हम एक दूसरे भाई को जोड़ करके ही जो है ड्राइवर यूनियन को चलाते हैं। तो मंथली में हम लोग 100 रुपये लेते हैं। नहीं, कुछ लोग से हमने बात की, आपके ड्राइवर लोग ही आपके संस्था से ही जुड़े लोग थे, जो कह रहे थे कि कुछ पैसा वगैरह लगता है शुरुआत में जब आपका कार्ड वगैरह बनेगा। मेंबरशिप कटाने में जो है हम लोग जो है जो आईडी बनाते हैं, तो कोई तो फैक्ट्री है नहीं अपना, तो आईडी बनाने के लिए मेंबरशिप का पैसा लेते हैं। चलिए, आपसे एक आखिरी सवाल। सरकार जिस तरीके से एक कानून लेकर के आई थी, उसमें पूरे ड्राइवर संघ ने, पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, इस कानून का विरोध किया था, उस पर क्या कहें? हिट एंड रन जो 10 साल का सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना जो लगाया गया था हमारे ड्राइवर समाज के प्रति, तो देखिए क्या है, हिट एंड रन जो हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब ने जो लगाया था, तो उसको जो है अभी आरंभ किया नहीं गया है। देखिए क्या है कि अगर हिट एंड रन हिट कर दिए और आप फरार हो गए तो किसी की जान चली गई, उनके परिवार वाले को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको जो है फांसी का सजा तो हो नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन उसके लिए है, लीगल सेल है, तो आप जो है जानकारी प्राप्त करा दें, कोई भी नजदीकी थाना हो वहां पे आप जानकारी देते हैं। क्या है सर, मोमेंट में आदमी रुकेगा तो वहां तो कोई भी आदमी मार देगा, है ना, गुस्सा तो क्रोध बढ़ जाता है आदमी मरने के बाद। तो क्या है, उसके लिए जानकारी देना होगा प्रशासन को आपको कि सर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, या तो आप 100 डायल कर दें अगर आपको डर है, या 112 डायल करें, उसको जो है जानकारी प्राप्त कराना है। सरकारी विभाग को जानकारी देना है कि अपने भाई का एक्सीडेंट हो गया है, और आप जाकर के थाना में सरेंडर हो जाएंगे, आपकी धाराएं वो नहीं लेगी। ये सब चीज जागरूक आप लोग कर रहे हैं? जी जी, सभी ड्राइवर समाज को हम लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन भी करवाते हैं, और उन लोगों को कहते हैं कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करोगे, प्रशासन डिपार्टमेंट भी आपका मान सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, और आप भी प्रशासन का इज्जत करें। मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में।